जी हैं चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। कब तक अपनी बर्बादियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते रहोगे? हमने अपनी तारीख को भुला दिया है। जरा तारीख का एक फर्क पलट करके देखो। कल भी हम थे, आज भी हम हैं। फर्क इतना है, कल एक मैदान के अंदर अगर लाख दुश्मन इस्लाम के जमा होते थे और एक आशिक को मिटाने का मशवरा करते थे, तो उन्हीं लाखों के मजमे में एक आशिक खड़े होकर कहता था, किस खालिद को मिटाने की बात करते हो? तब तमाम ईसाइयों ने कहा था, हमने उस खालिद को मिटाने की बात की है जो मोहम्मद अरबी का दीन लेकर के दुनिया में घूम रहा है। हम उस खालिद की बात कर रहे हैं जिसके सीने में इश्क मुस्तफा है। कब मिल जाए तो क्या करोगे? का टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तब खालिद बिन वलीद ने कहा था, अगर माँ का दूध पिया है उठो और खालिद की गर्दन काट के दिखाओ। जिसको तलाश कर रहे हो वो गौर गुफा में नहीं छुपा, तुम्हारे लाखों के मजमे के अंदर यही खड़ा हुआ। वाह वाह, इतना लाखों के मजमे में खड़े होकर के खालिद बिन वलीद ने कहा था, यार होना क्या चाहिए था? फिर तो ये होना चाहिए था कि लाखों तलवारें निकल आती और एक एक निहत्थे पे टूट पड़ते। लेकिन खुदा की कसम, यहाँ पे ताकत जिस्म की नहीं थी, मदीने वाले के इश्क की ताकत मौजूद थी। आज वजह क्या है? 1000 खड़े होते हैं और 4 आके मार के चले जाते हैं और फिर बेबसी के आंसू बहाते हो। सही ये है कि हमारे सीनों में गैरत ईमान नहीं। ये सच्ची बात है। जब तन्हा खालिद बिन वलीद ने खड़े होकर सीना ठोक के कहा, मारो मैं मुस्तफा का गुलाम, हाथ कांप गए। किसी की हिम्मत नहीं थी खालिद बिन वलीद की तरफ हाथ उठा देते। आज मुझे बता तो सही, आज हम टोपियां उतार के जेब में रख लेते। मुसलमान है, हम कोई देख ना ले। मुझे बता तो सही, तूने टोपी उतार के जेब में रखी ताकि मुसलमान होके तुझे सताया ना जाए? तूने अपनी पहचान इसलिए मिटाने की कोशिश की ताकि तुझे मुस्लिम समझ के कोई धक्का ना दे दे? और तूने अपने रब की रहमत पे भरोसा करना छोड़ दिया। तूने अपने मजहब की सच्चाई का एतमाद खत्म कर दिया। खुदा की कसम, जो कलमा पढ़ने वाले होते हैं ना, तो दुनिया के अंदर कोई ताकत ऐसी नहीं जो उनको नुकसान पहुंचा सके। शर्त यह है कि उनका ईमान मुस्तफा पे भी पक्का हो, खुदा पे भी पक्का। ये कड़वी सच्चाई है भाई, जो आज हमारे बीच है। हमारे बीच से जो गैरत ईमानी थी उसका जनाजा निकल चुका। हम तो आसानी से कह देते, नहीं नहीं जी हम तो कुछ भी नहीं करते, जब से ये बीजेपी आई है तब से मारे गए। बदलो यार अपने तरीके और अपने गिरबान में झांक के देखो। कब तक अपने आप को तुम धोखे देते रहोगे? कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे? कभी आईने के आगे खड़ा होके देख, जवान तू देख तो सही खड़े होके। क्या तेरी सूरत वही है जो मुस्तफा ने दी थी? क्या तेरा लिबास वही है जो मुस्तफा ने दिया था? क्या तेरा तर्ज जिंदगी वही है जो मुस्तफा ने दिया था? क्या तेरा उठने बैठने का सलीका वही है जो मुस्तफा ने दिया था? क्या तेरी नजरों में वही हया है जो मुस्तफा ने तुझे जेवर हया का दिया था? आज अल्लाह वक्त पर हया आती है। कल में और आज में कितना फर्क है, जरा सोच तो सही। कल जब गैर मुस्लिम परदेश जाया करते थे तो अपनी बेटी कलमा पढ़ने वाले के हवाले करके जाते थे और कहते थे, लो मेरी बेटी की हिफाजत करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। लेकिन आज किसकी नजर लगी है? कल गैर की बेटियों की हिफाजत हम कर रहे थे, लेकिन आज हमसे हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है। आज हमारा अपनों पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। और कौन सा रिश्ता शर्मसार नहीं है हमारे बीच? मामू भांजी का रिश्ता शर्मिंदा हो चुका है, बहन भाई का रिश्ता शर्म से पानी पानी हो चुका है, बाप ने बेटी की आबरू लूट ली। क्या ये कहानियां सामने नहीं आई? हमें तारीख का फर्क पलटना होगा। अपने अंदर हया के जेवर को फिर से बाहर लाना पड़ेगा। और सोच प्यारे, आज भी तू है, कल भी तू है। यही खालिद इब्ने वलीद है। जब लश्कर लेकर के ईसाइयों के किले का मुहासरा किया था तो ईसाइयों के पादरी ने कहा था, जाओ खालिद को जाकर के पैगाम दे दो कि हम उनसे जंग करना नहीं चाहते हैं, खून बहाना नहीं चाहते हैं,
का फिर क्या चाहते हो? का थोड़ी सी शर्त है हमारी, बस थोड़ी सी शर्त है। का कौन सी शर्त? कि सुबह को महल के दरवाजे खोलेंगे हम, सुबह को किले के दरवाजे खोलेंगे हम, तुम अपना लश्कर लेकर के सिर्फ हमारे किले को पार कर जाना, हम अपने महल की चाबियां तुम्हें दे देंगे, किले की सारी चाबियां तुम्हें देंगे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। खालिद इब्ने वलीद चूंकि दूर अंदेश आदमी थे, परेशान हो गए कि इतनी आसानी से यहूद और नसारा तो मान नहीं सकते हैं, आखिर वजह क्या है कि इतनी आसानी से इन्होंने किला देने का फैसला किया। हजरत खालिद बिन वलीद सोचते रहे और बहुत सोचने के बाद फरमाया, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब सुनना प्यारे, आज मेले क्यों सजाए जाते हैं? ताकि हम नजरों की प्यास बुझा सकें। आज हम बाजारों में चक्कर क्यों लगाते हैं? ताकि अपनी शैतानियत की आग बुझा सकें। यही सोच करके गलियों बाजारों के चक्कर लगाते हैं हम। आज भी हम हैं, कल भी हम थे, जरा फर्क तो देखो। खालिद बिन वलीद ने कहा था, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। जब शर्त मंजूर हो गई, अगले दिन सुबह का इंतजार होने लगा। याद रखो प्यारे, जब रात गुजरने लगी है, शाम ढलने लगी है, पादरियों के सरदारगिरी ने कहा था, ईसाइयों के सरदार ने कहा था, बात यह है कि जितनी भी दीवारें हैं, किले की हर दीवार पे एक हसीन दोशीजा के कपड़े उतार करके खड़ा कर दिया जाए, राहों में लड़कियों को नंगा खड़ा कर दो। तब उनके मानने वालों ने कहा था, होगा क्या? का सुनो, जब ये हुस्न की मलकाएं और हुस्न की मलका जब राहों में नंगे खड़ी होंगी, इन पर मुसलमानों की नजरें पड़ेंगी। जब नजरें पड़ेंगी तो वो इनके ऊपर फिदा हो जाएंगे। जब फिदा होंगे, अपना मिशन भूल जाएंगे, वो इनकी तरफ माइल हो जाएंगे और आसानी से उनके सर काटे जा सकते हैं। लेकिन इधर ये मंसूबाबंदी होती रही, पूरे किले को औरतों से सजाया जाता रहा। लेकिन सारी रात खालिद इब्ने वलीद सजदे में सर रख के आंसू बहाते रहे। या अल्लाह, मैंने वादा तो कर दिया है, लेकिन इस्लाम की आबरू बचाना तेरा काम है, मुसलमानों की हिफाजत तेरा काम है। ए मेरे मालिक, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। रोते रोते फजर हो गई। फजर की नमाज के बाद जैसे ही दरवाजा खुला है किले का, खालिद इब्ने वलीद ने सबसे पहले अपना घोड़ा किले के अंदर डाला और डालने के बाद दाएं बाएं देखा। ये भी तो खतरा था कि शायद फौज खड़ी कर दी गई हो दाएं बाएं। ये भी तो हो सकता था कि दुश्मन भाग में बैठे हुए हो। ये भी तो हो सकता था हमारे आने के कदम का इंतजार हो, हम पे तीरों की बारिश हो जाए। खालिद बिन वलीद ने अपना घोड़ा सबसे पहले किले के दरवाजे में दाखिल किया। उसके बाद दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। खालिद बिन वलीद ने जब देखा, आंखें बरसने लग जाती हैं। क्या देखते हैं? उन ईसाइयों ने पूरे किले को नंगी लड़कियों से सजा दिया था। खालिद बिन वलीद ने रुख लश्कर की तरफ किया और करने के बाद कहा था, ओ इस्लाम के शहजादों, आज मेरा पैगाम दिल की तख्ती पे लिखो। आज तुम्हें तलवार की जरूरत नहीं है, तुम्हें तीर की जरूरत नहीं है, तुम्हें ढाल की जरूरत नहीं है, तुम्हें भाले की जरूरत नहीं है। मैंने देख लिया है, अगर आज तुम्हें जरूरत है तो मुस्तफा के किरदार की जरूरत है, पैगंबर की तालीम की जरूरत है। का खालिद बिन वलीद क्या चाहते हो? का तुम्हें मुस्तफा की गैरत का वास्ता, जो भी फौजी किले में कदम रखेगा उसकी निगाह अपने कदमों पे होगी और वो मेरी सवारी के पीछे पीछे आएगा। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, जब खालिद बिन वलीद ने हजारों का दस्ता लेकर के किले के अंदर कदम रखा था तो किसी ईमान वाले ने निगाह उठा के दाएं बाएं नहीं देखा था। सबकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। जब खालिद किला पार कर गए, अल्लाहू अकबर, जैसे किले की हद पे पहुंचे हैं, एक नारे तकबीर की सदा बुलंद हुई है और उस तकबीर का बुलंद होना था। ईसाइयों का पादरी चाबियां लेकर के आया, कहने लगा, खालिद, आज से किला आपका है, हुकूमत आपकी है, परचम आपका होगा। खालिद बिन वलीद ने चाबियां ली और लेने के बाद परचम मुस्तफा का लहराया और लेकर के चलने लगे। पादरी ने कहा, खालिद, खाली हाथ न जा, जब क्या ही रहा है, किले पे कब्जा कर लिया है, दिलों पे भी मोहर लगा के चला जा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, फैज़ाने शहंशाह करबो बला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये अलग बात की दांतों में दबा रखा है, भीड़ में तीरों के मशकीजा बचा रखा है। छीनने वालों दम है तो छीनो दरिया, अब तो अब्बास ने बाजू भी कटा रखा है। अल्लाह अकबर। का तुम्हें कैसे इतनी जल्दी इस्लाम की हक्कानियत पे एतमाद हो गया? तब सुनना उस पादरी का ख्वाब। उसने कहा था, बात यह है, समझ में आ गया, जिस इस्लाम के मानने वाले हया में इतने मजबूत हैं, तो जो पैगंबर इस मजहब को लेके आया होगा वो कितनी शान वाला हो।
वो कितनी शान वाला होगा। ये रही हमारी तारीख। कभी पढ़ी हमने अपनी तारीख? हम तो भूल गए। हमने अपनी जिंदगी का मकसद ही खत्म कर दिया। हया हमारा जेवर था, हम वो थे। अगर कहीं अकेला मुसलमान खड़ा हो जाता था तो किसी में बदतमीजी की हिम्मत नहीं होती थी। आज हमारी बेटियां घरों से भाग नहीं रही, मुझे बताइए। जब भाग जाती है फिर आता मौलवी के पास, हजरत जी कोई तावीज कर दे, बेटी भाग गई, किसी से कह भी नहीं सकते, रुसवा हो जाएंगे। मुझे बता, ये कमी मौलवी की थी या एक बाप की थी? सोचे, दिल पे हाथ रख के मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा किसके घर में कितना पर्दा है। मौलवी की खता थी, तावीज दे दे। और तूने 18 साल बेटी की परवरिश की, मुझे बता तूने पाला कैसे था बेटी को? और तेरी 18 साल की खता पर मौलवी का एक तावीज पर्दा डाल देगा। और जिसे तू 18 साल सीने से लगा के न समझा सका, उसे मौलवी के तो रूप लिखे हुए कलम से कैसे संभाल सकते? कहीं ना कहीं हमने गलत किया। जब ये मौलवी कहते थे बेटियों को मोबाइल न दो, इन्हें पर्दे में रखो, तब क्या जवाब देते थे? नहीं जी, पर्दा तो नजर का होता है, पर्दा दिल का होता है। दिल साफ तो सब साफ। और खुदा की कसम, पूरी दुनिया की अक्ल एक पल्ले में रखो, मेरे मुस्तफा की अक्ल दूसरे पल्ले में रखो। सारी दुनिया की अक्लें मिलाकर मेरे मुस्तफा की अक्ल के करोड़वें दर्जे बराबर नहीं हो। हाँ, जो उनकी जबान से निकला हुआ एक एक फैसला है वही हक है। जब इस्लाम ये कहता है कि बेटियों को पर्दे में रखो, तो हमने कितना बेटियों को पर्दे में रखा बताइए? आज रिश्ते चल रहे हैं, मुंह बोला भाई लगता है मेरा, बैठी बाइक पे निकल ली, किसके साथ गई? मुंह बोला भाई है। और भाई की भी हकीकत सुन, शादी में नए कपड़े और पूरा टाट बाट डांट के ले जा रहा है खरीद के आधी मार्केट। किधर जा रहा भाई? कि बहन की बेटी की शादी है। बहन की बेटी तो भी बड़ी भी नहीं हुई, कि नहीं ये मुंह बोली बहन है मेरी। और जालिम सगी बहन तेरा रास्ता तकती रही, तुझे उसका दरवाजा याद नहीं आया? और तुझे मुंह बोली बहन का रिश्ता इतना पक्का याद हो गया कि आधी मार्केट खरीद के लेके चल दिया। और गाड़ी पर बैठ करके जब गैर महरम के तेरी बेटी जाती है, तू कहता नहीं वो मुंह बोला भाई है, वो बहन कह के आवाज देता है, वो भाई कह के आवाज देती है। अरे इस्लाम तो इतना मोहतात मजहब है, ये उलमा बैठे हैं, दीन के जिम्मेदार बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। अगर सच्ची हो तो तायीद करना, जो मजहब सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे न बैठने की इजाजत दे, न लेटने की इजाजत दे, वो गैर महरम के पीछे मोटरसाइकिल पे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, ये इस्लाम है। पूछो इन उलमा से, सगे भाई बहन को ऐसे बैठने की भी इजाजत नहीं कि एक दूसरे का बदन टकराए। ये है इस्लाम। वो हमने गैर महरम के हवाले बेटी कर दी, ये कह करके मुंह बोला भाई है। वो जानते हो तुम्हारे घर में टांके वही डालते हैं जिन पे तुम सबसे ज्यादा एतमाद किया करते हो। तुमने अपनी अक्लों का इस्तेमाल किया, मुस्तफा के दीन का इस्तेमाल नहीं किया। काश तुमने अपनी अक्लों को हुजूर के फरमान पे कुर्बान कर दिया होता। आज यूं रुसवाइयां नहीं होती, आज यूं दुनिया के आगे गर्दन झुकानी नहीं पड़ती। मुझे बता तो सही, हमारे घरों के हालात क्या हैं? आज भाई बहन के ऐसे क्लोज, इतने करीब हो गए कि बहन किससे बात कर रही है भाई को पता है, और भाई किससे बात कर रहा है बहन को पता है। बता, जिन घरों में इतनी बेहयाई हो, उन घरों की इज्जतें कैसे महफूज रह सकती है? ये हालात नहीं है। शर्म आनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी दौलत का नाम हया है, और फरमाया गया हया ईमान का आधा हिस्सा है। आज यही हया खत्म हो गई है। जिनको अल्लाह ने थोड़ी सी रोटियां ढंग की दे दी ना, उन्होंने कितनी तरक्की की। वो तो बेटी से पूछते हैं रात कहां थी, कि बॉयफ्रेंड के साथ थी। तो वह भी नहीं समझ रहा इसको। जरा सी दौलत आ गई,
तो हम कह के चल देते बेटी कहाँ गई कि मेरा बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा है, उसके पास जा रही हूँ, हया कर हया कर। अल्लाह ने तेरी आबरू की कितनी हिफाजत की है, तुझे तो एहसास तक नहीं है। और तेरी औकात क्या थी, गलत कदम उठाने से पहले कभी मुस्तफा की कुर्बानियों को याद कर लिया कर, अपने गलत फैसलों से पहले कभी मेरे नबी के खाए हुए ताइफ के पत्थरों को याद कर लिया कर, कभी अपने ऊपर जब तू बेहयाई की चादर डाल के चले तो कभी मुस्तफा के एहसानात याद कर लिया कर। और तेरी औकात तो ये थी कि तुझे घर में कोई जिंदा रखना पसंद नहीं करता था, अगर बीवी बनती थी तो बाजार में बिकती थी, माँ बनती थी तो ठोकरें खाती थी, बेटी बनती थी तो कत्ल होती थी। आज जो मुस्कुरा रही है ये किसी और का एहसान नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का एहसान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, खतीब आज़म हिंदुस्तान, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मजमे में से कोई जवान खड़े होकर नारा लगा दे ताकि लगे कि मुस्तफा के गुलाम सुन लगे हैं। है कोई मजमे में ऐसा जो खड़े होकर नारा लगा दे? सुभान अल्लाह, जियो जवान, जिंदाबाद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर करना मेरी बात पर। हया हमारा सबसे बड़ा ज़ेवर है, हया सबसे बड़ा ज़ेवर है। अल्लाह अकबर, उठाएं तारीख। बता दूं और थोड़ा सा तारीख कवर को पलट दूं? तैयार है सारे लोग? तैयार है तो कहते जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से। अभी मजा नहीं आया, जरा सारा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे और आपकी नस्लें आबाद हों।